हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। आज की जो तेज़ी देखने को मिली वो काफ़ी कुछ बयां करती है, काफ़ी कुछ चीज़ें बताकर जाती है। किस तरीके के हमको ब्रेकआउट देखने को मिले आज के दिन, उसके बारे में बात करेंगे। और अब क्या बाजार नई तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है या आ सकता है रिकवरी, सब कुछ बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के अंदर। क्या निफ्टी नए रिकॉर्ड के लिए तैयार हो रहा है या निफ्टी आपको बताना चाह रहा है, इंडेक्स आपको बताना चाह रहा है कि जो मैं गिरा था कुछ समय के लिए, अब मैं फिर से उठ चला हूँ। तुम्हारा विश्वास भी जगा है कि मैं अब 23,000 को पार कर चुका हूँ। तो जो 23,000 के लेवल को पार किया है वो कितनी अच्छे तरीके से पार किया है, या जो फिर से जो ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है ये सिर्फ दिखावा है, ये एक छलावा है, सब कुछ बात करेंगे। देखिए, बात होती है दिसंबर की। दिसंबर की मैंने क्यों बात की, क्योंकि यहाँ पे एक प्राइस था जिस प्राइस को देखिए हमने कई बार बात किया है, 24,800 का। और ये हमारा पहला रजिस्टेंट था। पहला देखिए यहाँ पे रजिस्टेंट था और तारीख थी देखिए यहाँ पे 13 तारीख हमको देखने को मिली थी। ठीक है, यहाँ से हमने सेलिंग दिखाना चालू की। इस जगह आप देख सकते हो 24,800। ठीक है, फिर यहाँ से हम गिनना चालू हुए और देखिए हम जनवरी में एंटर हुए, 25 जनवरी। और 25 जनवरी को देखिए हम इस जगह आ चुके थे, जो कि हमारा देखिए जे वाला प्राइस था ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे आपका 24,200 का। और यहाँ पे हम गिरे थे ऊपर के लेवल से ऑलमोस्ट देखिए हम 400 पॉइंटों की हमने सेलिंग दिखाई इस जगह से। और यहाँ पे हमारा दूसरा रजिस्टेंस बना, क्योंकि जी ट्रेल लाइन आप देखोगे ना, इस ट्रेल लाइन को बहुत अच्छे तरीके से बाजार फॉलो कर रहा है। उसके बाद देखिए हम फरवरी के अंदर एंटर हुए और फिर इस जगह देखिए 5 फरवरी को हमने इस लेवल को अटैम्प्ट किया, जो कि हमारा 23,800 का लेवल था। और 23,800 से 24,200 से हम 23,800 आए। फिर हम 400 पॉइंट गिरे और 400 पॉइंट गिरने के बाद हम इस वाले लेवल तक आए। फिर उसके बाद हमने नीचे का लेवल भी देखा, जो हमारा लिए देखिए 22,000 का एक लेवल था। काफ़ी लोग इसके बारे में, बॉटम के बारे में बात करते हैं कि ये बॉटम बन चुका है, इसके नीचे बाजार नहीं जाएगा। और ये एक अच्छा खासा बॉटम दिखाई दे रहा है। ठीक है, आज क्या किया है बाजार ने? आज वो अच्छे अचीवमेंट इसने देखिए पार किया है। जब हमने 22,000 से तेज़ी दिखाना चालू की थी तो ऑलमोस्ट देखिए इसने 1200-1300 पॉइंटों के आसपास की तेज़ी दिखाई है। और हम क्लोजिंग कर चुके हैं 23,190 के पास। ठीक है, यानी जो हमारा देखिए एक साइकोलॉजी प्राइस था 23,000 का, उसको देखिए हम इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रेक कर चुके हैं। अब जब हमने इस लेवल को ब्रेक किया है, तो ये कितना सस्टेनेबल है, कितना ये बाज़ार को रोक सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंटरडे के पैटर्न पे अगर मैं बात करता हूँ तो इंटरडे के पैटर्न पे देखिए, जब हम बात करते हैं ना, तो हमको अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए। अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखिए पैटर्न क्या काम करते हुए दिखाई दे रहा है, पैटर्न क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा 5 मिनट के चार्ट पे। 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो एक 18 तारीख को देखिए यहाँ पे एक गैप है। 18 तारीख को एक गैप हमको देखने वाला। फिर हमको देखिए यहाँ पे एक 20 तारीख को भी गैप देखने को दिखाई दे रहा है। 20 तारीख को भी गैप है। दो गैप हमको इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बाज़ार के अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या है? सबसे अच्छी चीज़ ये है कि गैप के साथ ओपनिंग होने के बाद भी सस्टेन कर पा रहा है मार्केट। जैसे अगर आप देखो, ये गैप हमको दिखाई दिया, बाज़ार ऊपर गया। ठीक है जी, ऊपर जाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो डिप हमको दिखाई दिया, जो पूरा जो डिप दिखाई दिया, जो मार्केट गिरा नीचे की साइड, ठीक है, उस डिप में जो बाइंग दिखाई दी वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तेज़ी में ओपन हुआ, ऊपर की साइड गया, लेकिन जो गिर के संभलना चालू हुआ वो इम्पोर्टेंट हमको यहाँ पे दिखाई देता है। यही चीज़ अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे पैटर्नों में देखिए नीचे गिरता है फिर उठ जाता है, नीचे गिरता है फिर उठ जाता है। आज भी क्या दिखाई दिया? आज भी अगर आप देखोगे ओपन हुआ, एक सेलिंग दिखाई दिया, डिप आया, डिप में गिरा नहीं मार्केट, डिप में आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया।
और अगर आप एक चीज़ और ध्यान से देखोगे, डिप आता है, डिप के बाद नया ब्रेकआउट भी करता है, यानी दो अपॉर्चुनिटी देता है। या तो आप डिप में बाइंग करने की कोशिश कर लीजिए, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, ठीक है, या आप ब्रेकआउट का वेट कीजिए। यहाँ पे भी क्या हुआ, डिप आया, बायर आए, ठीक है, और नया ब्रेकआउट भी किया। तो दोनों तरीके से अगर हम बाज़ार को समझते हैं तो दोनों तरीके से हमको क्या दिखाई दे रहा है, दोनों तरीके से मार्केट मजबूत दिखाई दे रहा है। अब कितना मजबूत हो सकता है, थोड़ा इसको समझते हैं। तो अगर इस वाले लेवल को ब्रेक करता है, जो कि देखिए हमारे लिए 23,200 का एक प्राइस आता है, अगर इसको ब्रेक करता है तो हम देखिए इसमें 23,250, फिर हमारे लिए देखिए 23,300, और फिर इस जगह देखिए 23,400 का एक प्राइस हमको दिखाई देता है, ठीक है। यानी ऑलमोस्ट हम इसमें 200 पॉइंटों के आसपास एक मूवमेंट और कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने आपको बताया, जब हम एनालाइज करते हैं तो हमको अलग अलग चार्ट देखना चाहिए, क्योंकि चार्ट में बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं। अब जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि जब इसने देखिए ब्रेकआउट किया, ये हमारी वो वाली ट्रेल लाइन है, देखिए एक तो इसमें दो ट्रेल लाइन को इसने ब्रेक किया आज के दिन। ये हमारी ट्रेल लाइन हो गई हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल ट्रेल लाइन, और जो ऊपर से आपको देखिए एक ट्रेल लाइन दिखाई दे रही है, यानी दो ट्रेल लाइन का इस जगह संबंध होता है, ठीक है। ये एक आता है प्राइस, और इस प्राइस को इसने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब हमारे लिए सपोर्ट लेवल क्या बन जाते हैं, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो देखिए यही सपोर्ट रहेगा, जो कि देखिए हमारे लिए 23,000 का, ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी प्राइस है। और उससे पहले एक हम इस जगह 23,100 का मान सकते हैं। अगर 23,100 को ब्रेक करता है तो 23,000 तक आएगा, जो कि हमारे लिए 100 पॉइंटों का मूव रहेगा। और अगर 23,000 को भी ब्रेक करता है तो फिर हम सीधे 23,800 तक जाने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे लिए जे वाला प्राइस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी एक गैप था और जे वाला प्राइस हमारे लिए हो जाता है, जो कि 23,800 का। अगर ये एक सेकेंड 22,800 का, ठीक है, ये 22,800 इसको लिख लीजिए। अगर 23,000 को ब्रेक करता है तो 22,800 तक फिर हम आने की कोशिश कर सकते हैं। जी तो रहा देखिए निफ्टी का। बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं तो बैंक निफ्टी ने भी ज़बरदस्त एक ब्रेकआउट किया है। लेकिन बैंक निफ्टी में अगर मैं एक आपको दिखाना चाहूँगा तो बैंक निफ्टी इस चीज़ में अभी भी फंसा हुआ है। कुछ चीज़ें आपको दिखाई दी, एक बॉक्स पैटर्न दिखाई दिया, ठीक है, अगर दिखाई दिया तो मुझे कमेंट कीजिए। बैंक निफ्टी में तेज़ी अच्छी है। पहले देखिए इसने इस वाले लेवल को ब्रेक किया था, ठीक है, ये हमारे लिए एक कंसोलेट वाला बहुत प्राइस था, बहुत समय इसने निकाला था, आपका 48,800 के समथिंग प्राइस था। फिर हमारा देखिए 49,100 का प्राइस भी इसने ब्रेक किया। फिर इस जगह देखिए 49,700 के लेवल को भी ब्रेक किया, और अभी हम 50,000 के ऊपर क्लोजिंग किए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने देखिए यहाँ पे देखिए एक बड़े लेवलों को देखिए क्लोजिंग किया है, तो ये एक बहुत अच्छा बात हमारे लिए। और यहाँ पे अगर आप देखो तो अभी जो हमारा देखिए एक रेजिस्टेंट पॉइंट है वो 50,500 के पास है, ठीक है, यानी अभी भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि 400 से लेके 450 पॉइंट थोड़ा मूव कर सकता है, ऊपर की साइड जा सकता है, क्योंकि अभी भी हमारे लिए एक पॉइंट है। लेकिन अब हमारे लिए सपोर्ट के लेवल क्या रहेंगे, तो बैंक निफ्टी के लिए ये थोड़ा देखिए यहाँ पे समझ में आता है। जैसे कि निफ्टी में थे, निफ्टी में यहाँ पे गैप था, फिर यहाँ पे भी एक गैप दिखाई दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे भी एक गैप दिखाई दिया। लेकिन यहाँ पे एक पैटर्न आप देखो कि मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऊपर जाना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमारा डिप आ रहा है वो डिप में बाइंग जो आ रहा है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। ऊपर गया, डिप आया, डिप में ऊपर गया, ठीक है, तो यहाँ पे डिप में जो बाइंग हो रही है वो ज़्यादा देखिए कंफर्टेबल हमको दिखाई दे रही है। अभी क्या समझ सकते हैं, तो 49,800 जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर है आपका अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर ये इसके नीचे जाता है, क्योंकि देखिए एक वैल्यूएशन नाम की चीज़ होती है, हम गिर चुके थे तो ये बाउंस बैक तो आना था। लेकिन अगर इसके नीचे निकल जाता है, इस प्राइस के नीचे जाता है, तो फिर मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि जो हमने थोड़ा बहुत गेन किया है इसका 50% रिटेस्ट हो सकता है, 50% टेस्ट कर सकता है, 50% प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए हम यहाँ पे तैयार रहना चाहिए अगर ये इसके नीचे निकलता है। और अगर ये आपका
50,200 इसके ऊपर निकलता है तो फिर हम 300 पॉइंटों की एक अपसाइड मूव देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सिंपल चीज़ है। और यहाँ पे अगर मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँ कि जैसे ही देखिए आपको मैं 15 मिनट का चार्ट आपको दिखाना चाहूँगा। 15 मिनट के चार्ट को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। 15 मिनट के चार्ट पे आप क्या दिखाई दे रहा है कि हम बहुत समय से देखें इस वाले पैटर्न में हम नीचे आ रहे थे, इस वाले पैटर्न में हम नीचे आए। ठीक है, बहुत स्लो स्लो आए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो 7 तारीख, 11, 13, फिर 17, 19, 21, फिर आपका देखिए 25। ठीक है, इतना समय हमने बिताया, फिर मार्च के अंदर हम एंटर हुए। तो आज तो देखिए 20 तारीख हुआ है और 20 तारीख में हमने ये पूरा रिकवर किया है। ठीक है, कुछ दिनों के अंदर ही रिकवर हुआ है, तो काफ़ी शार्प हमको यहाँ पे रिकवरी दिखाई दे रही है। तब देखिए शार्प रिकवरी आती है ना, तो इसको एंजॉय करना चाहिए, बार बार हमको शॉर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एक ऐसा लगता है कि ये 50 है या 500 तक जाता है, फिर वहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि ये 50 है या 500 को ब्रेक करेगा या उसके आसपास कंसोलेट करेगा। लेकिन ये बात तो बिल्कुल ध्यान से आप रखना अपने पास कि 49,800 को अगर ये थोड़ा नीचे की साइड ब्रेक करता है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और फ्री डीमेट अकाउंट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।